अब तुमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम खट से कह देते हो भाई हिंदू धर्म है, कुछ सनातन धर्म कह देते हैं, कुछ वैदिक धर्म कह देते हैं। तो धर्म तो बता देते हैं, लेकिन फिर पूछे कि चलो ये तो नाम हो गया, धर्म क्या है? तो फिर तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, फिर पता नहीं कि धर्म क्या है। कोई कहेगा जी सच बोलना धर्म है, कोई कहेगा जी परोपकार करना धर्म है। कहते ना, कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के जैसा दूसरा धर्म नहीं है। फिर एक और कहता नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से आगे का कोई धर्म नहीं है। ये समझ में नहीं आता धर्म है क्या। और समझते हैं धर्म किसे कहते हैं। कल मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। कैसा है ईश्वर? देखो मैं भाषण नहीं देता हूं, बात करता हूं। कल भी तुमने देखा होगा मैं बात करता हूं, भाषण देना नहीं आता मुझे, अपनी काबिलियत नहीं भाषण की, अपन तो बात करते हैं। तो बात करो मेरे साथ। कल मैंने बात की थी तुमसे कि ईश्वर कैसा होता है? न्यायकारी। कैसा ईश्वर? न्यायकारी, गलती करने पर दंड देता है और किसी भी सूरत में माफ नहीं करता। बात समझ में आ गई? हाँ कहना, समझ में आई कि नहीं बात? अच्छा, जो न्यायकारी है वो दंड देता है, तो दंड किसी कानून के आधार पर तो देगा या बिना कानून के दे देगा? बोलो भाई, कानून के आधार पर देगा। बिना कानून के अगर वो दंड देगा तो न्याय होगा क्या? न्याय। तुम सड़क पर जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर बैठकर हेलमेट नहीं लगाया, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला कहता भाई साहब आपका चालान कटेगा, आपने हेलमेट नहीं लगाया। क्यों कटेगा चालान? क्योंकि कानून में लिखा है कि मोटरसाइकिल हेलमेट पहनकर चलानी है। अगर कानून में ये लिखा हुआ ना हो तो बोले पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट देगा। अरे तुम ही 10 आदमी बुला के उसका चालान काट दोगे। अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोटरसाइकिल को हाथ लगाने? कहां लिखा है? दिखा मुझे कि हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन अगर लिखा है तो तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम्हें चालान भरना पड़ेगा। बोला ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है न्याय करने के लिए कानून की जरूरत है। बिना कानून के संसार में न्याय नहीं हो सकता। कानून जरूरी है किसी भी न्याय के लिए। पहले तुम्हें बताया तो जाए ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये करना है, ये नहीं करना है। अगर तुम्हें यही पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर किस आधार पर? किस आधार पर? ध्यान से सुनो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। ये एक राजा है, राजा नंबर 1, ये राजा नंबर 2। ध्यान से सुनना, ये 2 नंबर राजा ने अपनी प्रजा को सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया और गलती करने पर राजा दंडित करता है अपनी मर्जी से, अंधाधुंध। एक ये राजा है, इसने अपनी प्रजा को सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन कानून बनाया है और प्रजा से कहा है कि कानून के अनुसार इन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करो। अब गलती करने पर, कानून तोड़ने पर ये अपनी प्रजा को दंड देता है। बोलो दोनों राजाओं में न्यायकारी कौन सा है? नंबर 1 के नंबर 2? नंबर 1 के नंबर 2? हाँ, नंबर 1 का राजा वही है जो कानून बनाता है। जो कानून बनाए बिना दंड दे उसे नंबर 1 का राजा नहीं कहना चाहिए। तो बताओ, हम कह रहे हैं ईश्वर न्यायकारी है। अगर ईश्वर न्यायकारी है तो बोलो उसे संविधान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ या ना? बोलो भाई, संविधान देना चाहिए कि नहीं? संविधान नहीं देगा तो अन्यायकारी, संविधान देगा तो न्यायकारी। ईश्वर न्यायकारी है, ये कल हम सिद्ध कर चुके। इसका मतलब उसने कोई ना कोई संविधान दिया है। संविधान कहां है हमें नहीं पता, तो आओ ढूंढते हैं। जब संसार में ढूंढने में निकला कि ईश्वर का संविधान कहां है, तो मुसलमानों ने चीख चीख कर कहा हमारे पास है। मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है? बोले ये रहा अल्लाह का कलाम। क्या नाम है उसका? अरे बोलो क्या नाम है? कुरान। हाँ, कुरान शरीफ है कि बदमाश, ये तो बाद में जांच करेंगे हैं? लेकिन कहते हैं हमारे पास अल्लाह का कलाम है, भगवान का कानून है, और इसका नाम है। फिर दूसरे मिल गए, दूसरे ईसाई। ईसाई कहते हैं हमारे पास है ईश्वर का कानून, तो झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या है? बोले कौन सी किताब है उनके पास? बाइबल। कौन सी किताब है?
बाइबल है हमारे पास, इसके हिसाब से ईश्वर न्याय करता है, ये कानून है दुनिया का। दो हो गए। अब मैं आगे बढ़ा तो हिंदुओं के मोहल्ले में चला गया और बस फंस गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जब मैं गया तो सामने एक महाशय जी टहल रहे थे। मैंने पूछा तुम्हारे पास कोई कानून वानून है? बोले हाँ है। हमने कहा कौन सा? बोले ये देख दुर्गा पुराण। हमने कहा ठीक है, हमने दुर्गा पुराण ले लिया भाई, हिंदुओं का कानून मिल गया। तभी दीवार से कूद के एक आदमी आया, बोले किसके चक्कर में पड़ रहा है? अरे मां शक्ति तो खुद भगवान शंकर की पत्नी है, इसलिए असली पुराण तो शिव पुराण है। पति की बात बड़ी है, शिव पुराण असली पुराण है। हमने कहा चलो जो हो, दोनों मिल गए, दुर्गा पुराण भी मिल गया और शिव पुराण भी मिल गया। एक तीसरा आया, बोले कहा पति पत्नी के झगड़े में पिसकर मरेगा, ये बता तूने शिव जी को देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। बोले चित्र तो देखा होगा। मैंने कहा चित्र तो देखा। बोले क्या करते रहते हैं? मैंने कहा वो तो हर समय ध्यान मग्न रहते हैं। किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? मैंने कहा नहीं पता। बोला विष्णु के ध्यान में मग्न रहते हैं, इसलिए असली पुराण तो विष्णु पुराण है। भैया दिमाग चकरा गया। और इतने में पीछे से भीड़ आई, कोई गरुड़ पुराण, कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण, और इतने पुराण आ गए, मेरी तो गाड़ी भर गई। हमने सोचा चलो सारों को ले लेते हैं, सब ले लिए, हजारों पुस्तक भर गए। आगे को चला तो कुछ बड़े शांत लोग आ रहे थे। हमने कहा साहब आपके पास कोई किताब? बोले हाँ दर्शन है 6। तुमने कहा 6 से काम हो जाएगा? बोला ना, इसके अलावा भी है, त्रैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, बहुत सारे। हमने कहा सारे दे दो। सैकड़ों पुस्तकें इन्होंने दे दी, उपनिषद और दर्शन इन्होंने भर दिए। थोड़ा आगे गए तो एक आदमी सिर पर बड़ी भारी पगड़ी बांधे हुए एक पेड़ के नीचे बैठा था, बिल्कुल शांत। मैंने कहा महाराज आप कौन हो? इसने कहा मैं गुरु हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे पास कोई किताब है? बोला हाँ है, ग्रंथ। गुरु के पास कौन सी किताब है? ग्रंथ है। मैंने कहा तुम हिंदुओं से अलग हो कि इन्हीं में से हो? बोला हूं तो इसी कुनबे से, लेकिन मेरा चूल्हा अलग जलता। हमने कहा तू भी दे दे भाई, अपनी की किताब ले ली और आगे चले। तो आगे देखा एक आदमी बिल्कुल ध्यान में बैठा था, घुंघराले बाल, एकदम शांत दुबला व्यक्ति, समाधि लगी हुई। हमने पूरा महाराज आप कौन हो? इसने कहा मैं बुद्ध हूं, मेरे अनुयायी बौद्ध कहलाते। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई किताब है? बोला हजारों हैं। हमने कहा महाराज आप हिंदुओं से अलग हो? बोला नहीं, हूं तो इसी कुनबे से, लेकिन चूल्हा अलग जलता है। हमने उनकी भी किताबें ले ली। अब एक ट्रॉली और जोड़नी पड़ी छोटी सी, क्योंकि किताबें इतनी हो गई। आगे एक बिल्कुल नंगा आदमी जा रहा था, लंगोट भी नहीं बांधा। मैंने पूछा महाराज आप कौन हो? इसने कहा मैं जिन हूं, मेरे अनुयायी जैन कहलाते हैं। हमने कहा महाराज आप हिंदुओं से अलग हो? बोला ना, कुनबा तो यही है, लेकिन चूल्हा मेरा अलग जलता है। हमने कहा किताबें? बोला कई सौ है। हमने कहा दे दो। उनकी भी ले ली और चले गए। फिर हम फंस गए, मुसलमानों की एक, ईसाइयों की एक, और हिंदुओं की पता ही नहीं कितनी है कितनी नहीं है। अच्छा हमने अपने सारे छात्रों को बुलाया, बैठो भाई सारी किताबें खोज मारो, देखो इनमें क्या कोई ऐसी बात मिलती है जो सारी किताबों में एक सी हो। उन्होंने सारी किताबें टटोल मारी तो एक बात सब में मुख्य रूप से एक निकली कि सब में वेद का नाम आता था। सारी किताबों में किसका नाम आता है? वेद का नाम आता है। हम समझ गए मामला कुछ और है। हम वेद वालों के पास गए, हमने कहा भाई साहब वेद दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। उन्होंने वेद दे दिया। वेद लेकर आए, खोलकर पढ़ा तो वेद कहता है मैं ईश्वर की कल्याणी वाणी हूं, जो मानव मात्र के लिए मेरी बात मानोगे तो सुख से जियोगे, अन्यथा दुख को पाओगे। जो बात कुरान कहती है वही वेद कहता है। फंस गए भाई। मुसलमानों की कुरान, ईसाइयों की बाइबल और हिंदुओं की वेद, तीनों पुस्तक बात लगभग एक। बात यह कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानोगे तो सुख, अन्यथा तो दुख। अब क्या करें क्या ना करें? तो हमने कहा परीक्षा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परीक्षा कर लेते हैं। तो परीक्षा दो प्रकार से होती है, एक तो बाहर से और एक भीतर से। भाई कोई चीज जब खरीद के लाते हैं तो परीक्षा कैसे करते हैं? बाहर से और
भीतर से। जब मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं, पुरुष लोग बताओ, जब मोटरसाइकिल खरीद के लाते हैं तो मोटरसाइकिल के साथ क्या आता है? हैं? एक किताब आती है कि नहीं आती है? वो किताब इस मशीन का मैनुअल है, वो किताब इस मशीन का संविधान है। इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है, मशीन कैसे काम करती है, इस मशीन के बाहर भीतर क्या है, सब उस किताब में मौजूद है। बोलो हाँ के ना? बोलो। अच्छा, केवल मोटरसाइकिल के साथ अरे ट्रैक्टर के साथ नहीं आती? और मोबाइल के साथ आती है कि नहीं? दिनेश जी, इसके साथ भी आई थी, बाजे के साथ भी आई थी, और इसके साथ भी आती है, पंखे के साथ। दुनिया की हर मशीन के साथ वो किताब आती है, कोई मशीन नहीं। यानी जब कंपनी किसी मशीन को लॉन्च करती है तो उसी के साथ साथ किताब को भी लॉन्च करती है। बात समझ में आई कि नहीं? मशीन और किताब इकट्ठे लॉन्च होते हैं। माताओं ध्यान से सुनो, बाबाओं के जाल काट रहा हूं सारे, बाबा नहीं बचेगा एक भी अगर तुम्हारी ये बात समझ में आ गई। मशीन और किताब इकट्ठे लॉन्च होते हैं, हाँ के ना? हाँ, ये समझ, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, दोनों इकट्ठे लॉन्च होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मशीन तो आज लॉन्च हो जाए और किताब आए 10,000 साल के बाद, तो उस किताब का कोई लाभ होगा? मशीन ही खत्म हो जाएगी तब तक तो। और इतनी मशीनें बेकार हो गई उसके बिना, फिर क्या लाभ? बेकार हो जाएगी। मशीन और किताब इकट्ठे लॉन्च होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब देख लेते हैं, ये तो तीनों किताबें हैं, ये इस ब्रह्मांड रूपी मशीन की किताब है कि नहीं है? ब्रह्मांड कितने साल पहले आया? तो ब्रह्मांड के बारे में अनेक अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक अवधारणा यह है कि लगभग 2 अरब साल पहले आई दुनिया। दुनिया कितने साल पहले बनी? लगभग 2 अरब साल पहले। अच्छा, और ये बिना मूछ की दाढ़ी वालों की किताब कितने साल पहले आई? 1400 साल पहले। कितने साल पहले? इनका वो हजरत कितने साल पहले पैदा हुआ था? 1400 साल पहले पैदा हुआ था, तो किताब कितने साल पहले आई? 1400 साल पहले किताब आई। और दुनिया कितने साल पहले बनी? 2 अरब साल पहले। बोलो, ये किताब इस मशीन की किताब हो सकती है? अरे बोल पड़ो। परीक्षा में पास के फेल, असली के नकली, झूठी के फर्जी है कि नहीं है? फर्जी है ये किताब, किताब फर्जी है। अगर असली किताब होती तो ये मशीन के साथ आती। ब्रह्मांड जब आया 2 अरब साल पहले, तभी ये किताब भी आती, तब सच्ची होती। ये तो अब आई, जुम्मा 8 दिन हुए हैं। दूसरी को देख लेते हैं, दूसरी किनकी? हैट वालों की है, बाइबिल। वो कितने साल पहले आई? 2000 साल पहले। कितने साल पहले आई? 2000 साल पहले। और दुनिया कितने साल पहले बनी? बोलो, 2 अरब साल पहले। किताब असली के नकली, परीक्षा में पास के फेल, सच्ची के फर्जी। पहली परीक्षा में दोनों फेल। तीसरी वेद। वेद को देखते हैं, वेद कितने साल पहले आया? हमने वेद वालों से पूछा, भाई वेद कितने साल पहले आया? तो वेद वाले काम करते हैं, उससे पता चलता है कितने साल पहले आया। ये हवन करते हैं कि नहीं करते? इनके घर में कोई मर जाए तो हवन करते हैं, बच्चा पैदा हो तो हवन करते हैं, नई दुकान खुल जाए तो हवन करते हैं, दुकान बंद हो जाए तो पंडित जी क्या बताते हैं? क्या कर लो? हवन कर लो। मकान बना लो तो क्या कर ले? हवन कर ले। नई फसल आए तो हवन कर लो। सुख हो जाए तो हवन, दुख हो जाए तो हवन। आजकल तो गाने भी बना रखे हैं इन्होंने, कहते हैं हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, पर गाते खूब है। एक दिन तो मैं किसी उसमें देख रहा था, कोई बच्चे का विवाह हो रहा था, उसमें नाच रहे थे लड़के, बोला हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन जब करते हैं तो पंडित जी घर पे आते हैं, तुम्हारे हाथ में जल देते हैं, और जल देकर तुमसे एक संकल्प पाठ पढ़वाते हैं। क्या संकल्प पाठ पढ़वाते हैं? तुमसे कहते हैं बोलो ओम, है ना? विद्वान आते हैं तो कहते हैं हाथ में जल ले लो। पंडित जी आते हैं तो कहते हैं 100 का नोट ले लो। और फिर क्या कहते हैं? एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे उत्तरायणे या दक्षिणायने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत उत्तर प्रदेश प्रांतस्य
हरदोई, ये कौन सा जिला है? हाथरस जनपदस्य रसूलपुर ग्रामे स्वगृहे अयन देव यज्ञ क्रियते, और कहता है 100 का नोट मेरी और छोड़ दे। ऐसे संकल्प बोलते हो कि नहीं बोलते? संकल्प बोलते हो। इस संकल्प में गिनती आती है। क्या गिनती आती है? कहते एको वृंदः 1 अरब 96 कोटयो 96 करोड़ 8 लक्षाणी 8 लाख 53 सहस्राणी 53,000 चतुर्विंशत्याधिक संवत्सरे 124 साल। कितने साल पहले वेद आया? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 साल। इतने साल पहले वेद आया, गिनती में है। और उस दिन जिस दिन हवन किया, उस दिन की गिनती को गिना और पिछले दिनों की गिनती में जोड़ दिया। और हर दिन हवन करते हैं और हर गिनती को पिछले दिन की गिनती में जोड़ते चले जाते हैं। सृष्टि के पहले दिन से लेकर आज तक ये गिनती गिनते चले आए। आज तक इन्होंने इस गिनती को टूटने नहीं दिया, इसलिए इन्हें पता है सृष्टि के पहले दिन से लेकर आज तक कितने दिन हो गए। जानते हैं लगभग 2 अरब साल हो गए। वेद को आए कितने साल हो गए लगभग? और दुनिया कितने साल पहले आई? बोलो, अरे बोल पड़ो। 2 अरब साल पहले। आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारना कि मेरा धर्म वेद है, और वेद के अतिरिक्त संसार में कोई और धर्म है ही नहीं।